अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो अच्छा जी, अब आज हमने फिर स्टार्ट करना है हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूट्रल, वहाँ से जहाँ से हमने लास्ट में वाइंड अप किया था। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूट्रल एक मेथड है जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। न्यूट्रल्स क्या होते हैं? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, जब हम न्यूट्रल्स को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मिलता है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। और रिएक्शन को आप एसिड में भी मतलब ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज भी हो सकता है और बेस कैटालाइज भी ये रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। एसिड कैटालाइज रिएक्शन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 10 मेजर स्टेप्स। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अगर प्रैक्टिस नहीं की तो आपको ये नहीं आएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि जो न्यूट्रल्स हैं, न्यूट्रल्स एसिड कैटालाइज रिएक्शन में जो नाइट्रोजन है, आपको पता है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे सकता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें क्या दे देगा? आर सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड NH विद अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आपको पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसमें से एक जो नाइट्रोजन है वो एक जो बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड है, उसमें से एक जो बॉन्ड है सिंगल, वो नाइट्रोजन अपने नेगेटिव न्यूट्रलिटी को रिटेन करने के लिए एक जो बॉन्ड है वो अपने ऊपर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, जब इसने ये अपने ऊपर बॉन्ड शिफ्ट किए तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, तो आपके पास इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, कीप इन माइंड कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी एक दूसरे के दो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो उनमें आप ये डबल हेडेड एरो मस्ट लगाना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सारा जो वाटर का मॉलिक्यूल है, आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वाटर का मॉलिक्यूल है, उसमें जो ऑक्सीजन का एटम है बेसिकली उस पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये इट मीन्स कि वाटर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके जो जो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी इस पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, एज इट इज़ पूरा की पूरा जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन का रिमूवल होगा क्योंकि ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव अपने आप को अपनी न्यूट्रलिटी को रिटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, मीन्स कि प्रोटॉन को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब इस स्टेप में क्या होगा? हम फिर प्रोटॉन को ऐड करेंगे। ये प्रोटॉन जो ऐड करेंगे ये जाके जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है उधर जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगेन उसी तरह के जो नाइट्रोजन है वो अपने पॉजिटिव न्यूट्रलिटी को रिटर्न करने के लिए एक बॉन्ड फिर शिफ्ट कर देगा और ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, थ्रू इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मेक अ बॉन्ड विद कार्बन एटम। ठीक है, ये कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो आपके पास स्ट्रक्चर इस तरह का आ जाएगा। जब भी ऑक्सीजन 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाए तो वो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन आर दैट आयन विच बियर पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, उसके बाद फिर वही बात कि ऑक्सीजन जो है वो अपनी न्यूट्रलिटी को रिटेन करेगा और प्रोटॉन को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो आपके पास इमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर अगेन आपके पास ये स्टेप बेसिकली अल्टरनेट स्टेप हैं। पहले प्रोटॉन को ऐड करो, प्रोटॉन को रिमूव कर, पहले प्रोटॉन को ऐड करो, फिर वाटर को ऐड करो, फिर प्रोटॉन को रिमूव करो। इस तरह के ये स्टेप फॉलो होते जाते हैं इसी तरह से। ठीक है, अच्छा, इमाइड आपके पास बन गया। इमाइड के पास फिर आप एक प्रोटॉन ऐड करेंगे। जब प्रोटॉन आपने ऐड किया तो ये जो प्रोटॉन है ये जाके अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन एटम के साथ। ठीक है, फिर अगेन वही बात आ गई कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, क्या होगा? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फिर ये जो डबल बॉन्ड बना है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है अपनी न्यूट्रलिटी को रिटेन करेगा। जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करना चाहते हैं अपने, क्योंकि
यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो चाहती हैं कि वो स्टेबिलिटी गेन करें, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें से एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के मुकाबले में, ठीक है। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। फिर आप वाटर के मॉलिक्यूल के एडिशन करेंगे। ये एज इट इज़ मैंने आपको पहले ही भी बताया था ऊपर वाले स्टेप में कि जो वाटर है वो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। थ्रू इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाटर डू एबल टू मेक अ बॉन्ड विथ कार्बन एटम, ठीक है। तो ये कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। और ऑक्सीजन एटम अगर दो से ज़्यादा बॉन्ड बनाए किसी भी एटम के साथ, तो वो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन रिलीज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है। अगेन इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी। ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक अ बॉन्ड विद कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन एटम के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा, फिर वही बात कि ऑक्सीजन के ऊपर बियर होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अमोनिया तो निकल गया, देखिए। अभी ऑक्सीजन एटम ने बॉन्ड बना दिया कार्बन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन अपनी न्यूट्रलिटी को रिटेन करेगा और प्रोटॉन को रिमूव करेगा, ठीक है। जब ये प्रोटॉन को रिमूव करेगा, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन का मतलब होता है कि ये पॉजिटिव, ठीक है। प्रोटॉन में और हाइड्राइड में फ़र्क ये होता है, ठीक है। हाइड्राइड जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, अपना भी इलेक्ट्रॉन लेके वो जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, ठीक है। ये हमारे पास एक एसिड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाएंगे। सिंपल मैं आपको बताऊंगी चंद एक पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब है कि दोज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच कंटेन ओनली वन कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो वो क्या होंगे? वो वोलेटाइल लिक्विड होंगे। वोलेटाइल लिक्विड का क्या मतलब है कि जो इजीली एवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो 10 या 10 से ज़्यादा हायर कार्बोक्सिलिक एसिड है, हायर मॉलिक्यूलर वेट कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो सॉलिड हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। यह मैं आपको रीज़न अभी आके चल के बताती हूँ कि क्यों हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर सब्सटेंस है। क्यों पोलर सब्सटेंस है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑक्सीजन और कार्बन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखें कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला ऐसे है ना, ठीक है। अब आप देखें कि पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कंपेयर करें इसको कार्बन के साथ तो डेफिनेटली ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। पोलर सब्सटेंस है क्योंकि पोल बनते हैं इस पर, ठीक है। हाइड्रोजन वाटर में सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा था, लाइक डिसॉल्व लाइक रूल। मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक रूल। इस रूल के मुताबिक जो पोलर सब्सटेंस है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे और जो नॉन पोलर सब्सटेंस है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर सब्सटेंस है, इसीलिए ये वाटर में डिसॉल्व होगा क्योंकि वाटर भी पोलर है, ठीक है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। रीज़न क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है अल्कोहल से। यही रीज़न है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है? क्योंकि इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मैंने आपको बता दिया है कि सॉल्युबिलिटी जाहिर सी बात है, पोलर सब्सटेंस है तो वाटर में डिसॉल्व होगा क्योंकि वाटर भी पोलर है, ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक रूल, ठीक है। और इसके बरक्स एक एक्सेप्शन है कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते बल्कि वो ईथर में डिसॉल्व होते हैं, ईथर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। आपने ये रिमेंबर करना है, ठीक है। और ये करैक्टरिस्टिक टेस्ट भी है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ईथर के साथ रिएक्ट करते हैं और जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो नहीं करते रिएक्ट, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए।
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।